हेलो, नमस्ते। कैसे हैं दोस्तों? फाइन हो गए। जहाँ तक आज की इस वीडियो का आउटलुक होगा, बहुत ही शानदार होगा। मेरा कहने का मतलब है, आज मैं आप लोगों को सक्सेस का कुछ सीक्रेट बताऊंगा। सक्सेस का कुछ सीक्रेट, आप इसे सोच के समझ के आप देखिएगा, कुछ न कुछ ऐसा एग्जाम्पल मिलेगा। आज के इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में लोग बहुत कुछ कर रहे हैं, बहुत कुछ। अब बहुत कुछ में बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है। खैर, हमें इस तरह समझना चाहिए, जब हमें सीक्रेट पता हो हमारी अपनी सफलता की, तो उसमें क्या क्या होना जरूरी है। सफलता का जो सीक्रेट होता है, सबसे पहले आपको वाई क्लियर होना चाहिए। वाई मतलब आप सफल होना चाहते हैं, क्यों? अरे भाई, कोई ना कोई तो रीजन होता है। क्योंकि आज इस समय में हर कोई इंसान चाहता है कुछ ना कुछ सफल हो, है कि नहीं? क्योंकि तभी उस चीज के लिए वाई क्लियर होना चाहिए। सपोज ऐसे समझने का प्रयास कीजिए, आप ग्रामर से लेकर के अपर ग्रामर, प्राइमरी, अपर प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, हायर एजुकेशन लिए। क्यों? वाई? पढ़ाई क्यों किए? उसका एक रीजन था ना। वाई आपको पता था ना कि पढ़ने से, शिक्षा लेने से हमें समाज में इज्जत मिलेगा, लोग हमारी रिस्पेक्ट करेंगे, हम लोगों को कुछ सिखा पाएंगे। समझ रहे हैं ना हमारी बात? तो कोई भी काम करने के लिए ना, सबसे पहले क्या होना जरूरी है? वाई। क्यों मुझे ये करना है। ठीक उसी प्रकार से दोस्तों, कि हमें सीक्रेट पता होना चाहिए, सक्सेस का सीक्रेट। अब ऐसे समझते हैं, समझ के देखिए, आपको हम 15 फीट, या मान लीजिए 2 बिल्डिंग है, ठीक है, आसपास 2 बिल्डिंग है, उसमें कुछ दूरी पर आपको रस्सा से बोलिए या फिर कोई पाटा से, मैंने कोई रास्ता बना करके कुछ दूरी पर, ज्यादा नहीं, 15 फीट बोलेंगे चढ़ो, मैं तुम्हें 1000 रुपया दूंगा, ठीक है। 15 मैंने इस बिल्डिंग से उस बिल्डिंग तक बनाया हुआ है रास्ता, उस पर चल के उस पर जाओ, बीच में खाली है रास्ता, तो आप चले जाओगे, क्योंकि आपको कोई डर नहीं लगेगा। आपको वाई क्लियर है, क्यों? जब आप चलोगे तो आपको कितने मिलेंगे? 1000 रुपए मिलेंगे। ठीक उसी प्रकार से अगर मैं आपकी दूसरी एग्जांपल लूं, तो उसमें कहीं ना कहीं एक एग्जांपल है कि आप सपोज पकड़ो, आप इस बिल्डिंग में हो और उस बिल्डिंग में कुछ दूरी पर है, और उसमें आपको रस्सा से जाने पड़े, या फिर बहुत लंबा पतला सा रास्ता बना हुआ है इस बिल्डिंग से उस बिल्डिंग में जाने के लिए, आसपास इधर उधर कोई बॉडी गार्ड नहीं, मतलब कोई सुरक्षा, गिरने के लिए कोई ये नहीं है, आपको कोई पैसा भी नहीं देंगे, तो आप जाएंगे? नहीं जाएंगे। जहां तक मुझे लगता है नहीं जाएंगे, लेकिन उसी में रीजन ऐड कर दिया जाए। सपोज आप इस बिल्डिंग में हैं, उस बिल्डिंग में 7th फ्लोर पे आपकी बेटी या आपके कोई अपने ही सगे संबंधी, ब्लड रिलेटिव पैक है, और उस रूम में आग लगा हुआ है, तो अब क्या करिएगा? आप बताइए क्या करिएगा उस समय? आप अपने जो जान को जोखिम में डाल करके आप जाएंगे। वहां आपको पैसा नहीं मिल रहा है दोस्तों, सोचिए, वहां आपको पैसा नहीं मिल रहा है, फिर भी आप जाएंगे। क्यों जाएंगे? क्योंकि उसमें आपका डॉटर है। तो हमें इससे यह सीख मिलता है दोस्तों, कि हमें अपने जीवन को जीने के लिए एक कारण होना चाहिए, हमें अपने सफलता को हासिल करने के कारण होना चाहिए। माने हर किसी न किसी चीज को करने के पीछे एक वजह होनी चाहिए, तब जाकर के आप उस चीज में क्या होंगे? सफल होंगे। ठीक, अब ऐसे समझते, दूसरा बात समझते हैं, जैसा कि हम सभी जानते हैं, या फिर इस पूरे दुनिया, पूरे ब्रह्मांड में हर कोई जो एजुकेटेड पर्सन है, सबकी अपनी अपनी गोल है, सबकी अपनी अपनी एक टारगेट है ना? तो सफल तो हर कोई होना चाहता है। क्या आप कभी सोचे दोस्तों कि सफल होने के बाद इंसान क्या पूरा सफल हो जाता है? इसकी थोड़ा सा फंडा समझते हैं। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कहना चाहूंगा कि सफल होना, देयर इज ए नो लास्ट डेस्टिनेशन। सबसे पहले वो पड़ाव अच्छा है
जब आपको प्रॉब्लम आते हैं, जब आपको प्रॉब्लम आते हैं तो कुछ लोग होते हैं जो कि प्रॉब्लम से बहुत जल्दी घबरा जाते हैं, बहुत जल्दी घबरा जाते हैं। उसको लगता है कि अरे यार क्या प्रॉब्लम, उफ मैं परेशान हूं, मैंने उसको गिव अप करना ही नहीं चाह रहा है या कर नहीं पाता है। तो छोटी छोटी जो प्रॉब्लम किसी को आता है ना, और जो इंसान उस छोटी छोटी प्रॉब्लम को फेस करके आगे बढ़ता है, समझ रहे हैं ना, तो सक्सेस का उसी में मजा है। अगर आप सबसे पहले कुछ प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, छोटी छोटी बातों को माने इग्नोर कर रहे हैं, और भगवान कुदरत आपको कहीं ना कहीं कुछ टेस्ट कर रही है और उस चीज में आप पास होते चले जाते हो ना, रो के करो, हंस के करो, माने डिमोटिवेट होकर के करो, लेकिन उस प्रॉब्लम को अगर फेस कर लेते हो ना, और जब आपको सक्सेस मिलता है ना, तब उस सक्सेस का मजा कुछ और है। लेकिन लास्ट में ये भी बोलूंगा कि सक्सेस हो जाने के बाद इंसान कंफर्ट जोन में चला जाता है, ये भी ठीक नहीं है। इसलिए हम कहेंगे कि सक्सेस होने के लिए आपको पहला एक और बात है जो कि सीखना जरूरी है। पर डे, एवरी डे, एवरी मिनट, एवरी टाइम, अगर आप चाहें तो कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। सीखने से आपकी नॉलेज पावर बढ़ेगी, आपकी सोच जो पैरामीटर से बंधा हुआ रहता है, हर एक इंसान का एक सोच बना हुआ रहता है, सोचने की एक शक्ति होती है, समझ रहे हैं ना, तो सोचने की जो शक्ति हो वो डेवलप करवाएगी। आज लोग पढ़ाई करते हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे एजुकेशन लेते हैं, जॉब लेने के लिए सोचते हैं पढ़ेंगे जॉब लेंगे। अरे भाई, जॉब आपको सिर्फ नहीं है जो आपको पैसा देगा, इनकम देगा। अगर आप एजुकेटेड हैं, अगर आप फुल्ली स्किल्ड पर्सन हैं, तो आप कुछ भी कर करके अपने आप को गेनेबल बना सकते हैं। आपके पास बहुत ऐसे तरीके आ सकते हैं जिससे आप पैसे कमा सकते हैं, अपने नाम को भी उठा सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अपने आप को स्किल को डेवलप करना है। देयर इज ए वेरियस काइंड्स, ऐसा बहुत प्रकार का वे है जहां से आप पैसे कमा सकते हैं। जॉब ही सिर्फ नहीं है जो कि आप पढ़ लिख करके जॉब किए और जॉब करके पैसा कमा, नहीं। तो कहने का मतलब मेरा ओवरऑल यही है दोस्तों कि अगर आपको सक्सेस होना है तो उसकी सीक्रेट, ये सारी चीज आपको ध्यान रखना जरूरी है, समझ रहे हैं। आप सोच के देखिए, अगर आपको ये बोला जाए कि आप एक सर्कस का शेर बने और एक जंगल का शेर, दोनों में क्या अंतर है? आपको क्या लगता है? दोनों में कुछ तो अंतर होगा। अगर हमसे ये पूछा जाए तो हम तो कहीं ना कहीं उत्तर यही देते हैं कि दोस्त हमें जंगल का ही शेर बनना है, सर्कस का शेर नहीं बनना है। क्योंकि मानते हैं सर्कस के शेर बनने में टाइम टू टाइम खाना मिल जाता है, ठीक है, बट जंगल का शेर देखिएगा कि उसको कभी जब हंट करता है तो वो उसको खाना मिलता है, कभी नहीं भी मिलता, लेकिन ओपन इंडिपेंडेंट रहता है दोस्तों, इंडिपेंडेंट, खुश रहता है, मस्त मलंगा से जीता है। और सर्कस वाले देखिए, जब उसको मालिक जैसे बोलता है वैसे करना पड़ता है। आग में कूदो, इधर जाओ, वैसे करो, डायरेक्शन में वो बना हुआ रहता है। कोई शेर के बच्चे के पूंछ को भी छू के चला जाता है। आप जंगल के शेर के पूंछ को छू के दिखाइए तो, मतलब समझ रहे हैं ना कि कोई उसको पैरामीटर में बांध दिया है। तो हमें उस जंगल के शेर के जैसा बनना है दोस्तों, ना कि सर्कस वाले शेर, ठीक है। तो इस सेक्रेट को अपने आप में ध्यान रखिए। सबसे पहले बार बार मैं यही बोलूंगा कि किसी भी चीज को करने के लिए आपको वाई पता होना चाहिए, है ना। क्यों कर रहे हैं, करने से मुझे क्या जरूरत, माने इससे क्या लाभ है। आप सोचिए, देखिए ना, अगर कोई भी प्रॉब्लम आता है तो छोटी प्रॉब्लम आए तो छोटी बातों से, छोटे से ऐसे कामों से आपको सोल्यूट कर सकते हैं। सपोज ऐसे पकड़ के चलिए कि आपको सिर दर्द है, तो उसके लिए क्या करिएगा? क्या बहुत बड़े फिजिशियन पास के जाइएगा, बहुत बड़े डॉक्टर के पास जाइएगा कि मेरा सिर दर्द है? नहीं ना। आप उस समय क्या करेंगे? छोटे से 2 रुपए का सेरेडोन ला करके खा लीजिए, मामला खत्म। लेकिन जब आपको खुदा ना करे ब्रेन ट्यूमर होगा, उस समय क्या करेंगे? उस समय कहीं ना कहीं आप बड़े डॉक्टर के पास जाइएगा, क्योंकि बड़ा प्रॉब्लम है।
तो उस बड़े प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करने के लिए बड़े लोगों को चाहिए, ठीक है ना। ठीक उसी प्रकार से दोस्तों हम अपने प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हमें उन चुनौतियों से लड़ना होगा जो चुनौती हमें कुदरत देती है। कभी उस चुनौती से घबराना मत, कभी उस चैलेंज से घबराना मत, और कभी उस चुनौती से देख करके पीठ मत दिखाना और भागना मत, नहीं तो दोस्तों एक कीड़े के भांति जिंदगी हो जाएगी। अरे भाई, एक जानवर भी तो सरवाइव कर रहा है और हम भी तो सरवाइव कर रहे हैं, तो वो हम दोनों के बीच में क्या अंतर रह गए? ईश्वर ने हम लोगों को दिमाग दिया सोचने के लिए। बहुत बड़ा ये इंस्ट्रूमेंट है दोस्तों, बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट है। इसके हम सही जगह पर सही तरह के इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। तो इसलिए अपने इस ह्यूमन बॉडी को ऐसा बनाइए ना कि हर उस चैलेंज को स्वीकार कर ले, हर उस चैलेंज को मुक्के से मार के भगाए। आप ऐसे देखे हैं, अगर आप चैलेंज नहीं लेंगे ना तो एग्जांपल समझिए, देखिएगा सर्दी के टाइम में आप रोड पर चलते होंगे तो कभी रोड के फुटपाथ पे बहुत ऐसे लोग दिखेंगे, मतलब वेगर टाइप के या कुछ जो गरीब टाइप के जो रहते हैं, जिसके घर वर नहीं रहते हैं, इधर उधर मांग चांग के खाते हैं, वो फुटपाथ पर बैठ के रहते हैं, सोते हैं। उसके बच्चे देखेंगे ना दोस्तों, जनवरी के ठंड मौसम में खुला बदन रहता है, नंगे जब रहता है, फिर भी कुछ नहीं होता दोस्तों। लेकिन आजकल इस कंफर्ट जोन की बात करते हैं, आजकल हम लोग के घर में रहने वाले बच्चे जो पूरे एकदम बढ़िया से अच्छे बिस्तर पर सोते हैं, अच्छा बिस्तर से ओढ़ के रहते हैं, माने बहुत ही रुई वाला बिस्तर में ठंड को बिताते हैं, फिर भी उसको जुकाम हो जाता है, फिर भी तबीयत खराब हो जाता है। क्यों दोस्तों? इससे ये सीख मिलता है दोस्तों कि जिसको जितनी ही कंफर्ट जोन मिलता है वो उतनी ही खोजती है, और जो जितना प्रॉब्लम को फेस करता है वो ह्यूमन, वो प्राकृत, वो कुदरत उसे स्ट्रांग बना देता है, उस हवा पानी से स्ट्रांग बना देता है दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा कि इस बात को मैंने आज जो बताया कि सफलता का जो सीक्रेट है, सबसे पहले आपको वाई जानना जरूरी है, उसके बाद आपको प्रॉब्लम फेस करना जरूरी है, उसके बाद आप हर चीज को अच्छी तरह से हासिल कर पाएंगे। और जितनी सारे मैं आपको एग्जाम्पल दिया, उस एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझिए, ठीक है, कि क्या करना जरूरी है। आपके मस्तिष्क में बहुत कुछ करने का ख्याल आता है, लेकिन फिर भी आप कर नहीं पाते। ध्यान रखिएगा, कोई इंसान अगर पहला दिन सिगरेट खाता है और सिगरेट खाते खाते कुछ ऐसा दिन आ जाता है उस इंसान के जो फेफड़ा भी खराब हो सकता है, ठीक है। तो सोच के देखिए, अगर वो पहला दिन ही सोच के नहीं खाया होता कि हम अगर इसे खा रहे हैं तो कहीं ये मेरे जीवन के लिए आघात साबित हो सकता है, तो वो पहला दिन ही अपने आप को, माइंड को इंस्ट्रक्शन दे सकता है दोस्तों, लेकिन नहीं दिया। इसीलिए आपको कुछ खराब करने के लिए बुरी आदतें हैं, उसको आप इंस्ट्रक्शन अपने माइंड को दे सकते हैं। ये सबसे बड़ा माइंड है भाई, इसी के द्वारा आप सोच समझ सकते हैं अच्छे से, ठीक है। तो चलिए आज के लिए मैं इतना ही बोलूंगा। इस वीडियो को आप अच्छे से अच्छे देखिए, पूरी वीडियो देखिए, और अच्छा लगे दोस्तों तो जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हमें कुछ और प्रेरणा देने के लिए कमेंट जरूर करें दोस्तों। हमें अगर कुछ और इसमें ऐड करना हो, हमें कुछ और आपको इसके माध्यम से बताना हो, तो कृपया कमेंट में हमें बताएं, ताकि हम आपको अपने नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से आपको दूसरी चीज सिखाने का प्रयास करेंगे। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।